लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमें sin 30, sin 60, sin 45 ये सब का वैल्यू पता है 90 डिग्री से कम का, बट मुझे चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, तो हम कैसे लिखेंगे, है ना। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, साइन 120 कैसे निकालेंगे, साइन 150 कैसे निकालेंगे, tan 210 डिग्री कैसे निकालेंगे. So we have learned this. So you are comfortable with those formula. और तुम लोगों ने सबने जो मैंने असाइनमेंट दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट पे, सबने सही सही लगभग सही सही सॉल्व किया है. सो लास्ट लेक्चर एक बच्चा भी और ज्वाइन किया, बस उसका वेट कर रहा था मैं, उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं. तो उसके बेसिस पे अब तुम कोई भी एंगल हम लोग निकालने के लिए दें तो यू कैन फाइंड दैट वैल्यू, चाहे मैं पाई में दूं या डिग्री में, कंफर्टेबल हो. आज हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूले. पहला ये भी देखूंगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है. एंड सम मोर फॉर्मूला वी विल डिस्कस. और एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल टूल. दैट मीन्स फिजिक्स में ये सारी चीजें यूज में आएगी. मैं मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं रहा हूं पूरा सिलेबस, हम वो पढ़ा रहे हैं जो हमें जरूरत पड़ेगा. तो जितना मैं पढ़ाऊं मैं मोर देन सफिशिएंट पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे फिजिक्स में. बस तुम अच्छे से क्लास अटेंड करो, और जो मैं हर क्लास के बाद असाइनमेंट दूंगा वो प्रॉपर सॉल्व करके भेजना. कुछ बच्चों ने नहीं भेजा होगा, मैं बाद में हो सकता है रूल बना दूं कि जिसने असाइनमेंट नहीं भेजा सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एंट्री नहीं लूं. ऐसा भी बना सकता हूं अगर हमें दिखा के सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो. देवकी जैसे सो जाती है, भूल जाती है कि असाइनमेंट भी मिला है, इस बार हालांकि की है. चलो बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी सी कुछ कुछ चीजें मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं. बहुत छोटा सा चीज में पढ़ा रहा हूं भी. इसमें ये थीटा के लिए ए बी जो है दैट इज sorry, this AB is called base, this is called perpendicular, this is called hypotenuse. और तुमने कहा था साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. अब इस केस में बताओ, तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा कौन होता है, हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर. सो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या साइन थीटा का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, नो, क्योंकि P कभी ग्रेटर देन H नहीं हो सकता. साइन थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगा, आज का पहला कॉन्सेप्ट. सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. मुझे पता है बेस ये लेंथ इससे छोटा ही होगा, सो कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा. सो सारे बच्चे ये लिख लें, साइन थीटा -1 से बड़ा होगा. निगेटिव भी होता है साइन थीटा, मैंने लास्ट क्लास में देखा था. तो -1 से लेकर के +1 में ही होता है साइन थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा का भी वैल्यू -1 इक्वल भी होता है, -1 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1. ये दोनों फैक्ट मेडिकल वाले बच्चे याद कर लें. ये फैक्ट आई थिंक मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि परपेंडिकुलर ये जो होगा H से छोटा होगा, B जो होगा वो H से छोटा होगा.
व्हेन b विल बी इक्वल टू h, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बहुत छोटा कर दो तो ये b और ये h ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो जब थीटा 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। Now we'll come to tan theta. tan theta का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन b। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो छोटा भी हो सकता है, b से बड़ा भी हो सकता है। जैसे अभी परपेंडिकुलर छोटा है, b बड़ा है। एक समय आएगा जहां पे ये और ये इक्वल होगा। एक समय देखो ये एंगल ले लो, ये वाला एंगल, इसमें परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है। So tan theta can take any value. Tan theta can take any value. हेलो, सो बच्चों मैंने कहा tan theta can take any value. p छोटा भी हो सकता है b से, p बड़ा भी हो सकता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? tan theta may take any value, है ना। tan 45 डिग्री तुम्हें पता है 1 होता है। अगर 45 से बड़ा होगा तो tan ग्रेटर देन 1 होगा। थीटा लेस देन 45 होगा तो tan थीटा लेस देन 1 होगा। इज इट क्लियर? प्रकृति तुम्हारा ऑडियो ऑन है, मैं इसको म्यूट कर रहा हूं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। साइन ए प्लस बी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये फॉर्मूला पता है? एनीवन? कोई सिंसियर बच्चा इस बैच में? यस, देवकी ने कहा यस पता है। और कोई? आयुष यादव ने कहा पता है। लोकेशा पता है। प्रिया पाटिल ने कहा पता है। हाँ प्रिया तुम्हें पता है। पल्लवी, प्रकृति, रुद्राक्ष कहा पता है। ऋतुजा ने कहा पता है। क्या बात है, बहुत लोगों को पता है। वेल डन। अंकित ने कहा पता है। तनिष्का, क्या बात है। सो मैक्सिमम लोगों को पता है। कोई तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो गेस करेंगे कि सर ऐसा हो सकता है, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए और प्लस साइन बी, जैसे अलजेब्रा हम करते हैं। बच्चों ऐसे नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग। जानवी ने भी कहा पता है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलती से भी नहीं लिखना। दिस इज डिफरेंट, वी कैन नॉट ओपन लाइक दिस। जिसका अलग फॉर्मूला होता है, दिस इज। और मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं। वी आर टीचिंग मैथमेटिकल टूल्स की हमें फिजिक्स में जिसकी जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो मैं लॉजिक भी साथ साथ देते जाऊंगा, सो दैट कि फॉर्मूला याद रहे। इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बच्चों इसको तो याद कर लो, ऑल्दो प्रूफ है बट मैं नहीं दे रहा हूं। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। वेदांत पाटिल ने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छे से लिखा है। वेल डन वेदांत। 0 से 90 डिग्री में अगर कॉस थीटा एंगल बढ़ा करते हैं तो कॉस थीटा घटता है और साइन थीटा बढ़ता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो अब देखो थोड़ा लॉजिक, कैसे लॉजिक इन्वॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी, चूंकि ए प्लस बी थोड़ा बड़ा एंगल है
तो साइन बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस दे दिया। कैन यू गेस अबाउट साइन ए माइनस बी? सी द पैटर्न, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, एंड यू कैन गेस कि क्या होगा यहाँ पे। कैन एनीवन गेस प्लस या माइनस? माइनस, जानवी ने कहा माइनस। माइनस माइनस एक याद रह गया तो ये याद रह जाएगा क्योंकि ये छोटा होने वाला है। नाउ सी द लॉजिक बिहाइंड, पैटर्न देखना है और कुछ लॉजिक्स याद रखने हैं। रट्टा सिर्फ नहीं होना चाहिए, सिर्फ cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, इसका पैटर्न cos a cos b sin a sin b। देखो साइन में साइन कॉस दोनों एक साथ आता है, साइन कॉस एक साथ, बट कॉस में ऐसा होता है, ये पैटर्न मैंने बता दिया। बट तुम्हें गेस करने के लिए बोल रहा हूं, यहाँ प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? जस्ट यू हैव टू आस्क। प्लस। प्रथमेश ने कहा, वैभव ने कहा प्लस, प्रथमेश ने कहा माइनस, प्रिया ने कहा माइनस, माइनस प्लस, रिया ने कहा माइनस, लोकेशन ने कहा माइनस, शरण्या माइनस। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है, ये इंटरेक्शन चाहिए। अभी देखो हमने क्या समझाया कि कॉस बड़ा एंगल छोटा होता है, तो छोटा करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। कॉस बड़ा एंगल, जैसे कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस। और सारे बच्चों ने एकदम सही गेस किया। गौरी ने भी बताया माइनस। बच्चों दिस इज द वे वी शुड प्रोसीड। कुछ फॉर्मूले रट्टा भी मारना है, बट लॉजिक लिंक करना है। माइनस नाउ, और ये कभी लॉजिक से समझे तो कभी भूलोगे ही नहीं। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब तो देव की नींद में भी होगी तो भी बता देगी। देव की बताओ, मेरी फेवरेट स्टूडेंट देव की कहाँ हो? सबने प्लस प्लस, रिया ने प्लस, तेजस ने बताया प्लस, बहुत बढ़िया। प्लस ए माइनस बी छोटा एंगल होगा, पल्लवी ने बताया प्लस। कितना सिंपल सा है। हम धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे बच्चों, जहां नहीं समझ में आए फिर बताना। अंकित ने बताया प्लस। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो भी, जिसको पहले से भी आता हो वो अभी ये सिस्टमैटिक तरीके से लिखें। 4 फॉर्म। इसकी जरूरत किस टाइप के सवाल में आएगा, कैसे एप्लीकेशंस कैसा होगा। तो देखो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बहुत जगह यूज में आएगा, ही पूछेगा ही। बट मान लो मैंने पूछ दिया कि कहीं पे आ गया साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री का तो मैंने याद ही नहीं किया है फॉर्मूला। सर ने तो कहा था कि सिर्फ 30 45 60 90 का याद रखो, काम हो जाएगा। अभी 15 डिग्री पूछ लिया, फिर याद आएगा तुम्हें फॉर्मूला, याद आएगा कि सर ने a माइनस बी पढ़ाया है, और साइन 15 डिग्री चाहिए। कैन बी राइट 45 माइनस 30। और जैसे मैंने ये लिखा तो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है। और बच्चों कौन जल्दी बताता, हाथ उठाता है किसने सॉल्व कर लिया साइन 15 डिग्री? जो पहले हाथ उठाएगा उसको माइक पे बोलना होगा।
या मैसेज कर सकता है सर हो गया मेरा। साइन 15 डिग्री मैंने हिंट दे दिया। यस देवकी ने कहा। सो बच्चों हमने अभी क्या किया, साइन ए प्लस बी लिखा, बी इज इक्वल टू ए पुट कर दिया, और फाइनली हमें निकला साइन 2a, ये आ गया। और मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट इट डाउन, याद कर लो। अगर तुमने ये समझ में आ गया तुझे, तो देखना देवकी बहुत आराम से बता देगी cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा। तो सारे बच्चे निकालें कि cos 2a क्या होगा। सो मैंने cos 2a का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला, और जस्ट वैल्यू cos a प्लस b पुट कर दोगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। वेदांत पाटिल ने भी कुछ लिखा है। सबसे पहले तो ये आया, मैं खुश होऊंगा जो जिसने ये बताया। देन इसको कोई लिख सकता है, सारे बच्चे देखना, कह सकता है सर मुझे ना cos 2a का सिर्फ साइन में चाहिए। तो cos स्क्वायर ए तुम लोग जानते हो, मैंने पढ़ाया नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों को ये तो आता है। आई होप कि ये सबको क्लियर है बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। और अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन प्रूव दैट, ट्राई करोगे आ जाएगा ये। एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। एक और होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप कि ये तुम्हें याद आता है, मैं इसको एज्यूम करता हूं 9th-10th में सारे बच्चे पढ़े होते हैं। नहीं आता है तो ये लिख लो, यहां से मैं पुट कर रहा हूं। cos स्क्वायर ए को लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस, तो cos 2a comes out as 1 minus 2 sin स्क्वायर a। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे तुम भी लिखना। 2 sin स्क्वायर a को इस तरफ लेके आ जाओ, और cos 2a को उधर। अब देखो cos 2a का फॉर्मूला ये डिराइव किया, ये याद रखना है, बट उससे ज्यादा ये याद रखो, इसी से यहां पे आए। सो देखना ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, इतने सारे स्टार दिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड कोई कहेगा सर मैं cos स्क्वायर में लिखना चाहता हूं, साइन स्क्वायर को ए को रिप्लेस कर दिया। सो इन दैट केस we will write cos 2a, cos स्क्वायर रहने दिया तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर a 1, इसको इधर लेकर आ जाओ, 1 प्लस इसको भी इतने ही स्टार। So these two formula you have to remember, you have to memorize this. Angle is 2a, यहां पे एंगल a, मतलब इसका हाफ है ये एंगल, और वही एंगल ये है। तो यहां पे 2a तो यहां पे a। अगर मैं इसको लिखूं कि साइन a, क्या साइन a इज इक्वल टू, तुम लोग ऐसा लिख सकते हो साइन a बाई 2 cos a बाई 2। अब ये रट्टा नहीं मारना है,
हमें तो यही याद रखना है, जहां जरूरत पड़े हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एम आई क्लियर बच्चों? ये है समझना, ये है टीचर का काम। अगर मैं पूछूं कि साइन 3 थीटा और मुझे इसका जगह पे लिखा हुआ ऐसा मिल जाए, तो क्या हम कहेंगे कि सही है 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2? सिद्धि ने कहा कि सर बोर्ड क्लियर नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे आवाज क्लियरली पहुंच रही है तो देखना, साइन 2a, यहां एंगल कितना है 2a, यहां एंगल कितना है a, तो इस a को बोला 2a का हाफ है। क्लियर? a क्या है 2a का हाफ, तो यहाँ पे जितना एंगल है इधर क्या हो रहा है, हाफ एंगल हो रहा है। बस इतना समझना है। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो यार। साइन a, तो यहाँ a है, 2a की जगह a हो गया, तो इधर क्या लिखूंगा, a का हाफ, a बाई 2 कॉस a बाई 2। यहाँ पे कितना है 5x। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूं तो साइन 5x है, तो 2 साइन क्या लिखेंगे सर x बाय 5 नहीं होगा? बोलो x बाय 5 नहीं होगा सर? क्या x बाय 5 क्यों नहीं होगा? x बाई 5? नहीं नहीं, मैंने कहा हाफ ही है, 1/5 नहीं कहा। दिस इज, इसका ये हाफ है, इसका ये हाफ है, हाफ हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, ये हाफ, 2a का ये कितना है, हाफ है, तो ये 5x रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5x का हाफ, 5x बाई 2, कुछ भी है उसका हाफ एंगल हो जाएगा। इज इट समझ क्लियर? गया सर। यस सर, थैंक यू। अब सुनना, तुमने जो लॉजिक लगाया, तुमने लगाया कि सर ये जो 2 मल्टीप्लाई ये सिर्फ डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं मैंने कहा। तो यहाँ पे क्या डिवाइड, यहाँ तो 1 है तो 1 ही डिवाइड होता है, ऐसा थोड़ी कहा मैंने। तुमने भी कुछ प्रेडिक्ट किया इसमें, ये इधर कॉफिशिएंट जितना है 2 डिवाइड हो गया, 2a में से 2 डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। जो एंगल है उसका हाफ हो रहा है, जो एंगल है उसका हाफ हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है? 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a, ये एंगल 2a, यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। जस्ट एक और एग्जांपल ले लिया, 3x एंगल है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। इनफैक्ट रिवर्स भी कर सकते हैं, ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो अभी तक जिसको बच्चों ये और ये क्लियर हो गया। एंड देन आई आस्क वन क्वेश्चन, ये 4 साइन स्क्वायर 2x, और तुम लोगों की तरफ से जवाब आया ये, बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। सभी जो हमने ये सवाल पूछा था, ये सारे ऑप्शंस हमने दिए, और ये बहुत ही आसान है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1/2 cos थीटा, बट हमने क्या किया, इसको cos थीटा बाई 2 लिख दिया, ये मैच नहीं कर रहा, ये है तुम्हारा sec थीटा बाई 2। तो बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें याद था, ये याद था, मैंने ये दोनों लिखा, और मैंने अभी बोला इसको ऐड कर लो, 1 + 2 sin a + b, ये कैंसिल, क्या बच जाएगा प्लस
साइन ए माइनस बी आज हम लोग सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूले डिस्कस करें, उसका कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे फॉर्मूले जाके नोटबुक में बनाना है, अच्छे से लिखना है एक साथ और याद कर लेना है, बट कुछ सेंस भी लगाना है, दिमाग भी लगाना है उसमें। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे फॉर्मूला याद रखते हैं, 2 साइन ए cos b, this is equal to so you have to remember this formula. You have to remember this formula. ऐसे 2 sin a into cos b, sin a plus b plus sin a minus b। फिर से मैं बोलता हूं, बुक में तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी क्या जरूरत, मैं इसको थोड़ा एनालाइज करता हूं। क्या है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 2 का मल्टीप्लीकेशन है, sin a into cos ऑफ सम अदर एंगल, 2 मल्टीप्लाइड में है। मुझे कभी जरूरत पड़ेगी ऐसी जब मुझे मल्टीप्लीकेशन समथिंग साइन प्लस समथिंग में चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड में नहीं है। ऐसा आएगा रिक्वायरमेंट, कैलकुलस जब पढ़ाऊंगा तो जरूरत पड़ेगी उसकी। सो इन दैट केस ऐसा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां देखना, एक साइन एक कॉस है। वैसे ही अगर मैं पूछ दूं क्या 2 cos a into cos b का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो तुम? क्या 2 sin a sin b का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो? कोई कहेगा सर ये 2 sin a cos b है, कोई कहेगा 2 cos a into sin b, cos a into sin b। तो वो एग्जैक्टली फॉर्मेट यही है, बट वो भी निकाल सकते हो, इसको माइनस कर दो, 1 माइनस 2, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। हालांकि उससे जो फॉर्मूला आएगा और ये दोनों सेम ही होगा, तो सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है, ये भी डिराइव करो, ये डिराइव करो, एंड यू हैव 3 मिनट्स टू डिराइव दिस 3 फॉर्मूला। तो बच्चों ये हमने डिराइव किया था, हमने कहा था जस्ट माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, और कॉस वाले फॉर्मूला को ऐड करोगे तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, है ना, और क्या आ जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए। सो आई होप कि ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया और ये हमने सही सही लिख दिया है। चेक कर लो कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। ये फॉर्मूला तुम्हें याद कर रखना है। सो अगर मैं एक सवाल पूछूं, 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये दो मल्टीप्लीकेशन में है, मुझे समेशन में चाहिए। हमें इस टाइप से जरूरत पड़ेगा कि दो मल्टीप्लाइड में है रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, मुझे मल्टीप्लीकेशन में नहीं चाहिए, एक एक चाहिए, चाहे एंगल कुछ भी हो। तो हम ये फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख लेंगे। मुझे कभी जरूरत पड़ेगा कि ऐसे ऐसे इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट। जब जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। नाउ सो तुम्हें ये याद रखना है बच्चों, एकदम मेमोराइज कर लेना है। ये डिफरेंट नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट डिफरेंट। इसमें देखो ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो ये आ जाएगा।
ए और बी को इंटरचेंज कर दोगे तो आ जाएगा यही, बिकॉज यहाँ पे ए बी को इंटरचेंज कर दो तो बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, तो दिस इज नॉट डिफरेंट फॉर्मूला। ये और ये तीनों याद रखना, और ऐसे और भी सवाल मैं दूंगा, कर लोगे। तो मैंने बताया कि साइन ए इंटू साइन बी रहेगा तो ऐसे कर ले, कभी इधर से इधर लिखना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप से ही देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी सारे फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी याद रखते हैं, वो है a प्लस बी, इसको मान लिया c, और a माइनस बी को मान लिया d। अगर ऐसा मान लिया तो देखो इसको लिख सकते हैं, पहले ये लिख लेता हूं, साइन c प्लस साइन b, दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए। ए कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए इज इक्वल टू हो गया सी प्लस डी बाई 2, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी है, तो ये माइनस करने से आएगा सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, है ना। अगर मान लो मैं पूछूं साइन सी माइनस साइन डी, क्या जाएगा 2, यहां कॉस है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली इस फॉर्मूले में देखो, ये कॉस cos c plus cos d, write down here 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, cos c minus cos d, कंप्लीट इट, तुम्हें कंप्लीट करना है। तो जस्ट इस फॉर्मूला को याद रखना है, बट मैं डिराइव कर रहा हूं, इसको लिख लोगे साइन 2a इंटू कॉस ए प्लस बी फॉर्मेट में ब्रेक कर दो, प्लस साइन a इंटू कॉस 2a। अब ये ओपन कर लो, साइन 2a का फॉर्मूला लिख लो, साइन 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन ए, कॉस 2a का वैल्यू पुट कर दो, कॉस 2a ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, हमने देखा था। वेदांत क्या क्लियर है, थोड़ा बड़ा लिखूं, मैं बोल भी रहा हूं तो दिस इज इक्वल टू, ये सबको साइन में लिखना है, सबको साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, 1 सर माइनस, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है मैं बोल दूंगा एक बार, सर खत्म होने के बाद एक बार डिक्टेट कीजिए। हाँ बोलो, एक बार डिक्टेट कीजिए ना सर। हाँ वेदांत बताता हूं, you have to remember this formula, but certain time पे कभी कभी मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि साइन क्यूब है, बताओ क्या होगा,
देखो इसमें साइन का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, ये भी साइन का स्क्वायर क्यूब नहीं है, सिंपल पावर 1 वाले फैक्टर में लिखना है, ऐसे लिख सकते हो, साइन क्यूब है को इतना डिवाइड बाय 4। सिमिलरली जैसे मैंने साइन 3a किया है, तुम्हारा होमवर्क रहा, सेम वे में cos 3a क्या होगा, यू हैव टू डिराइव इन दिस वे। और मुझे आज फोटो भेजोगे डिराइव करके।